Sir, people say that we'll have both bad days and good days, and that's an obvious fact. But sir, the first thing that I have to ask, how to reduce that number of bad days? And second thing is, sir, I personally believe some days we are simply lazy and we call it as a bad day, but actually they aren't. So how to differentiate between the real bad days and the lazy ones? एक आदमी है, उसे कुत्ते मारने पसंद है। कुत्ते मारूंगा, कुत्ते खाऊंगा। रोज वो सुबह उठ के कुत्ते दौड़ाने लग जाता है। जिस दिन उसने कुत्ते को काट दिया वो गुड डे हो जाता है, जिस दिन कुत्ते ने उसे काट दिया वो बैड डे हो जाता है। ये गुड डे और बैड डे होता है। तुम्हारा गुड डे भी हो गया तो तुमने अधिक से अधिक क्या किया? तुम कुत्ता काट रहे थे। और बैड डे भी हो गया तो बुरे से बुरा क्या हुआ? कुत्ते ने तुम्हें काट दिया पलट के। कुछ ऊंची चीज हुई क्या? गुड और बैड बोल किसको रहे हो? हम में से ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जैसे कोई पॉकेट मार हो। जिस दिन किसी की पॉकेट मार ली उस दिन गुड डे हो गया, और जिस दिन खुद मारे गए उस दिन बैड डे हो गया। तो ये जो मारामारी का खेल है, इससे जब आप जरा ऊपर उठने लग जाते हो ना, वो डे आपका गुड डे होता है। जब आप इसी में फंसे रहते हो तो चाहे उसको गुड डे बोलो चाहे उसको बैड डे बोलो, वो है वेरी बैड डे। समझ रहे हो? आपके ये जो अभी आप संस्था बना रहे हो, इसका नाम आपने रखा है द्वैत। अद्वैत का क्या मतलब होता है? यही होता है कि द्वैत माने डुअलिटी, माने गुड डे और बैड डे झूठी बात है। द्वैत का एक सिरा, डुअलिटी का एक सिरा है गुड 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 गुड, और उसी डुअलिटी का, द्वैत का दूसरा सिरा है बैड 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 बैड। ये दोनों ही बेकार की बातें हैं, क्योंकि आप जानते ही नहीं हो कि किसको गुड बोलना है और किसको बैड बोलना है। आपके पास अंधी कामनाएं होती हैं। जिस दिन कामनाएं पूरी होने लग गई आप कह देते हो गुड गुड, जिस दिन वो कामनाएं अधूरी रह गई आप कह देते हो बैड बैड। असली बैड चीज क्या है? उस कामना का अंधा होना। कामना का होना भी कोई अपने आप में जरूरी नहीं कि बैड बात हो, लेकिन कामना का अंधा होना, ये पता ना होना कि क्या चीज करने लायक है, क्या चीज मांगने लायक है, ये असली बैड बात होती है। तो किसी दिशा में निकल पड़ो कोशिश करने के लिए, उससे पहले जरा सा रुक करके पूछो अपने आप से, ये दिशा चलने लायक है भी कि नहीं। और अगर किसी दिशा में निकल ही पड़े हो तो रास्ते का और अपने अनुभवों का साफ अवलोकन करते चलो कि इस दिशा में चल करके मुझे मिल क्या रहा है, मेरे भीतर क्या है, कौन है जो मुझे इसी दिशा में प्रेरित करे जा रहा है। ठीक है? गुड और बैड का निर्णय बहुत ईमानदारी और जिम्मेदारी से करना चाहिए। यही नहीं कि दुनिया जो कर रही है, दोस्त यार जो कर रहे हैं, बस उसी के हिसाब से अपने भी गुड और बैड का निर्धारण कर लिया। और यही जो फैसला है कि क्या गुड है क्या बैड है, इंसान की जिंदगी को गुड या बैड बना देता है। जिन्होंने सही से जान लिया कि गुड और बैड क्या चीज है, वो गुड हो गए। जो समझ ही नहीं पाए कि गुड और बैड क्या चीज है, वो भी अपने हिसाब से कुछ चीज को बोलेंगे गुड, कुछ चीज को भी बोलेंगे बैड, लेकिन जिसको गुड बोलेंगे वो भी बैड होगा और जिसको बैड बोलेंगे वो तो बैड होगा ही। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही पूरी तरह से? हाँ सर, हाँ सर। इतनी आसान है कि समझ गए? सर, लाइक आई एम ट्राइंग। चलिए कोशिश करते रहिए, वही बढ़िया बात है। And so the next question is,
So I'm somebody who loves to do the different things. Like I love dancing. I'm doing CA, so I love, finance and all of that. I love styling, fashion, and all of that. Sports, everything I like. But sir, end of the day, I have to pursue one as my career. So how to choose that one particular thing? Maybe like I can do dancing as a hobby, but not as my career. So how to choose that one particular thing? करियर माने क्या होता है? So career means the entire life you are doing something. तो काहे को अभी से तय कर लेना है कि जिंदगी भर एक ही काम करना है? नहीं सर, एक्चुअली तो मत करो ना तय। ठीक है, अच्छी बात है। हर तरीके से जिंदगी में अपने विकल्प खुले रखो, कहीं एक जगह बंद क्यों जाना है। रही बात खाने कमाने की, उसका कुछ प्रबंध कर लो, लेकिन खाना कमाना इतनी बड़ी चीज नहीं है कि उसके लिए अभी से पूरी जिंदगी को बंधक बना दो, मॉर्टगेज कर दो। आपको अगर 4 चीजें जिंदगी में रुचिकर लगती हैं तो ये तो अच्छी बात है और किस्मत की बात है कि 4 चीजें आपको अच्छी लगती हो, उसमें आपके पास किसी तल की कुशलता भी हो, आप करो ना। कौन कह रहा है कि आप ऑथर और प्लेयर एक साथ नहीं हो सकते? अभी वो पीएचडी मैथमेटिक्स है ना जिसने ओलंपिक्स गोल्ड जीता है, मेरे ख्याल से ऑस्ट्रियन शायद। कौन कह रहा है कि आप बहुत सारे काम नहीं कर सकते? देखो ये चीज भी आपने दुनिया को देख के पकड़ ली ना कि साहब एक आप अपनी स्ट्रीम चुन लीजिए और उसी में बस लगे रहिए। काहे को? काहे को? कमिटमेंट बस सच्चाई से होना चाहिए, बाकी तो सबसे फ्लर्ट करना है। समझ में आई बात? नहीं आएगी। इतनी आसानी से कमिट मत हो जाओ दुनिया में किसी भी रास्ते को, इंसान को, चीज को, करियर को। यहां कुछ नहीं है कमिट होने लायक। कमिटेड बस एक चीज से रहो, और उस चीज का नाम बताना बड़ा मुश्किल है। मैं कैसे बता दूं? मैं बोल देता हूं सच्चाई। जब मैं बोल देता हूं सच्चाई तो उस चीज पर धूल पड़ जाती है। बाकी सब चीजें तो आने जाने वाली हैं, और उस एक चीज से अगर तुम्हारी निष्ठा है, तुम्हारा कमिटमेंट है, तो फिर वही एक चीज ये बताने भी लग जाती है कि किस पल पर क्या करना है। ये बिल्कुल कोई अच्छी जिंदगी का प्रमाण नहीं होता है कि तुमने फाइनेंस पकड़ लिया, आप जिंदगी भर फाइनेंस ही फाइनेंस कर रहे हो, या सरकारी नौकरी मिल गई है तुमको, और किस विभाग में मिल गई है तुमको कि वहां तुम्हें पशुपालन विभाग, और उसमें तुम स्पेशलाइज कर रहे हो पोल्ट्री में। तो जिंदगी भर तुम क्या कर रहे हो? मुर्गी और अंडा और कुकड़ुक्कू। और ये काम तुम 60 की उम्र तक कर रहे हो, जब तक कि रिटायर नहीं हो जाते। इसको बोलो कि देखो सेटल्ड कैरियर मिल गया ना, कुकड़ुक्कू। तो पढ़ाई इसलिए होती है ताकि तुमको ज्ञान दे और ताकत दे। पढ़ाई इसलिए नहीं होती कि तुमको बंधन दे दे कि अरे इसने तो 4 साल फाइनेंस पढ़ लिया ना तो अब जिंदगी भर के लिए बंधन बन गया। ये काहे को पढ़ा फाइनेंस अगर जिंदगी भर के लिए बंधन बनना था? तो पढ़ाई इसलिए की थी कि बंधन बन जाए। अगर ज्ञान बल होता है, जैसा उपनिषद कहते हैं कि ज्ञान से बड़ा कोई बल नहीं, तो बल आपको मुक्ति देगा या बंधन देगा? मुक्ति देगा। और एक ही काम जिंदगी भर करते रहना मुक्ति की बात है या बंधन की बात है? बंधन। लेकिन आपके कॉलेजेस में जो प्लेसमेंट होता है उसमें तो सीधे सीधे आपको कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं ना, वर्गीकृत कर देते हैं कि एचआर वाले इधर आ जाओ बेटा,
और फाइनेंस वाले इधर बैठ जाओ और सेल्स के सब जमूरे उधर लाइन लगाओ। अब वो कह रहा है मैं कहां फंस गया सेल्स में, अब वो जिंदगी भर सेल्स ही सेल्स करेगा।